टीवी सीरियल राधा कृष्ण के आज रात के एपिसोड में क्या होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। जामवंती को श्री कृष्ण के जाने का विलाप काफी ज्यादा सता रहा होगा। अब जामवंती को एहसास हो जाएगा कि उन्होंने श्री कृष्ण और राधा के साथ जो कुछ किया वो गलत था। शाम अपनी माता को रोता देख बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाएगा। वो कहेगा कि माताश्री, आप पिताश्री के दुख में इतना क्यों रो रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए ना, आखिर आपको हुआ क्या है? जामवंती यहाँ पर शाम को समझाती और कहती है कि श्री कृष्ण से राधा का अस्तित्व है और श्री कृष्ण से ही द्वारका का अस्तित्व भी है। श्री कृष्ण ही नहीं रहेंगे यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा। और वैसे भी अब तो द्वारका का वाकई में कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ पर श्री कृष्ण है और ना ही राधा। श्री कृष्ण जो मेरे पति थे वो तो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन अगर राधा भी यहाँ से चली जाएंगी उनके वियोग में, तो यहाँ पर कुछ वापस बचेगा ही नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि राधा को वियोग से वापस लाने के लिए तुम मेरी सहायता करो। शाम अपनी माता की आंखों में अश्रु नहीं देख सकता और वो कहता है कि ठीक है माता, मैं आपकी बात ज़रूर मानूंगा और मैं राधा की मदद करूंगा और मैं उन्हें वियोग से वापस लाने के लिए अवश्य प्रयास करूंगा। यह सुनकर लक्ष्मणा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि आर्य, आप क्या माताश्री के आज्ञा को सच में पूर्ण करने वाले हैं? शाम कहता है कि राधा ज़रूर पिताश्री को वापस लाने के लिए कोई ना कोई उपाय कर रही होगी और मुझे इसका पता लगाना अवश्य होगा। उधर राधा प्राचीन मंदिर में पहुंच जाती है निषाद के साथ और दोनों देखकर आसपास का माहौल काफ़ी ज़्यादा भयभीत से हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है निषाद को। और वो कहता है कि ये तो काफ़ी प्राचीन मंदिर लग रहा है श्री राधा, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही है। दोनों को डर लगता है लेकिन कोई बताता नहीं है। राधा वहां से सारा सामान हटाकर के साफ सफाई करना शुरू करती हैं और जैसे जैसे वो साफ सफाई करती हैं, निषाद को वहां पर अलग अलग जहरीले कीट, पतंगे और सांप और सब ऐसे खतरनाक जानवर दिखते हैं, जिसे देखकर वो थोड़ा सा भयभीत हो जाता है। निषाद को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है और राधा उसके चेहरे से ये समझ जाती हैं। वो कहती हैं कि तुमने मुझे स्थान पर पहुंचा दिया है सुरक्षित और तुमने जो कहा था वो कर दिया है। अब तुम चाहो तो घर वापस जा सकते हो। निषाद कहता है कि नहीं राधा जी, मैं आपको यहाँ छोड़कर कदापि नहीं जाऊँगा। राधा निषाद को समझाती हैं और कहती हैं कि मैं मंदिर में हूँ और महादेव के मंदिर में भला कैसा भय, तुम्हें अगर जाना है वापस तो तुम जा सकते हो। निषाद फिर यहाँ पर आशीर्वाद लेता है श्री राधा का और वहाँ से चला जाता है। उधर श्री कृष्ण मन ही मन राधा से अपने मन की बात करने की कोशिश कर रहे होंगे और वो कहेंगे कि हम शरीर से एक साथ नहीं है तो क्या हुआ राधा, आत्मा से तो हम अभी भी एक दूसरे के साथ हैं। तुम मेरे लिए कितना कुछ झेल रही हो, तुम्हें कितना कष्ट हो रहा है। उधर महादेव माता गौरी को राधा रानी के बारे में कुछ बताते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि श्री राधा अब बहुत ही बड़े महात्याग करने वाली हैं और उनका ये त्याग अब तक का सबसे बड़ा त्याग होगा। गौरी ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। वो कहती हैं कि भला ऐसा कौन सा त्याग करने वाली है देवी राधा? महादेव कहते हैं कि ऐसा कोई प्रेमी नहीं होगा जो अपने ही प्रेम का त्याग कर दे और आज राधा श्री कृष्ण के लिए उन्हीं का त्याग करने वाली है, जिसे सुनकर गौरी माँ को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी। उधर बलराम दाऊ राधा के पास उनका हाल चाल देखने के लिए आ जाते हैं और श्री राधा का हाल देखकर वो बहुत ही ज्यादा उदास मन से कहते हैं, क्या दशा बना ली है तुमने राधा, सब छोड़कर चलो मेरे साथ वापस द्वारका चलो। यहाँ पर कहती हैं राधा कि मैं अपने निवास स्थान को त्याग रही हूँ और आप मुझे केवल देवी तुलसी से मिलवाने का किसी भी तरीके से प्रबंध कर दें, मुझे इसके आगे कुछ और नहीं चाहिए। आप देवी तुलसी को यहाँ ले आइए कुछ भी करके और मैं इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहती। तभी वहाँ पर शाम आ जाता है और वो कहता है कि मैं अपनी माता के कहने पर यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ श्री राधा की सहायता करने आया हूँ। राधा शाम की तरफ देखती है और कहती है कि यदि तुम मेरी सहायता करना ही चाहते हो शाम, तो तुम देवी तुलसी को यहाँ पर ले आओ। शाम कहता है कि मैं उनको यहाँ ले तो आऊँ, लेकिन वो बहुत सारे प्रश्न पूछने वाली हैं, अगर वो अस्वस्थ होंगी तभी तो यहाँ आ पाएंगी ना। राधा कहती है तुम उनसे कहना कि मैं उनसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ। शाम ये बात सुनकर कहता है कि अगर आप मुझे वो रहस्य बता दें कि आप उनसे क्यों मिलना चाहती हैं तो वो मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगी। राधा कहती है कि बस तुम उनसे ये कहना कि उन्होंने भी किसी से प्रेम किया है और वेदना की पीड़ा वो भी जानती हैं, इसलिए ये सुनकर वो कभी भी यहाँ आने से मना नहीं करेंगी।
उधर दाऊ कहते हैं कि राधा, यहाँ की साफ सफाई में तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं करवा पाया, लेकिन इसके अतिरिक्त तुम्हें कुछ भी आवश्यकता हो तो मुझसे ज़रूर कहना। राधा कहती हैं कि दाऊ, वैसे तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, सब हो चुका है, लेकिन हाँ, आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो एक कार्य ज़रूर है। आप एक विशाल शिला लेकर के आइए और ये मेरे लिए काफ़ी पर्याप्त होगा, और इस शिला से मैं अपने प्रेम का प्रतीक बनाऊंगी, इसलिए आप कोई बड़ी सी शिला लाइएगा। उधर शाम देवी तुलसी के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पर कहती हैं देवी तुलसी शाम को देखते ही क्रोध में आ जाती हैं और बोलती हैं कि कृष्ण को श्राप मिलने के बाद अब उनका पुत्र भी यही चाहता है कि मैं उसे भी श्राप दूं। तुम मुझसे मिलने यहाँ क्यों आए हो? शाम यहाँ पर अपना नाटक शुरू करता है और कहता है कि मैं आपकी सहायता करने यहाँ आया हूँ। आपने जो कुछ किया वो बहुत ही ज़्यादा उचित किया, क्योंकि आपके साथ श्री कृष्ण पिताश्री ने जो किया है वो बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। उन्होंने आपके साथ घोर अपराध किया है, आपकी पवित्रता को भंग किया है, आपके साथ छल किया है। इसकी सज़ा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए थी। अगर आप कुछ नहीं करती तो मैं खुद उन्हें दंडित करता, और ऐसा कोई भी नहीं है जो उनको इस दंड से बचा पाता। लेकिन आपने पिताश्री को श्रापित किया, ये तो सही किया, लेकिन अभी भी कोई ऐसा है जो उनको वापस लाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। तुलसी सुनकर गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं कि भला कौन है जो उनको वापस लाना चाहता है? यहाँ पर शाम कहता है कि वो कौन हो सकती हैं, केवल और केवल राधा के अलावा। ये बात सुनकर तुलसी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं। उधर बलराम दाऊ राधा के कहे मुताबिक एक शिला ले आते हैं और राधा के सामने रख देते हैं, जिस पर राधा छीना हथौड़ी से लेकर आकार बनाना शुरू कर देती हैं। राधा को इतना कठोर परिश्रम करते देख दाऊ कहते हैं कि लाओ मुझे दे दो, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या आकार चाहिए, मैं उसे आकार में ढाल देता हूँ। राधा कहती हैं कि नहीं दाऊ, इस शिला को बल से नहीं बल्कि प्रेम से बनाना है। मैं चाहती हूँ कि इसे मैं अपने प्रेम से बनाऊं। उधर श्री कृष्ण कहेंगे राधा को देखते हुए कि राधा, तुमने मुझे पाषाण के रूप में खोया था और पाषाण में ही ढूंढ रही हो। क्या तुम सच में राधा पत्थर में भी प्रेम ढूंढ सकती हो? इससे बड़ी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। और उधर राधा बड़ी ही मन लगाकर के श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाने के लिए उस पाषाण को आकार दे रही होंगी, और ये सब देखते हुए बलराम दाऊ की आंखें भी नम हो जाएंगी। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। ये सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में कि कैसे श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाने के लिए श्री राधा बलराम दाऊ से पाषाण यानी कि पत्थर मंगवाया है, और उस पर श्री कृष्ण की मूर्ति उकेरकर वो बनवाने वाली हैं बांके बिहारी जी की मूर्ति। और यही सब दिखाया जाएगा आगे आने वाले एपिसोड में कि कैसे श्री राधा की कठोर तपस्या के बाद श्री कृष्ण को वो वापस लौटाने में कामयाब तो हो जाएंगी, लेकिन उसके बदले में राधा रानी को अपने प्रेम का त्याग कर श्री कृष्ण से होना पड़ेगा जुदा। ये सब कुछ देखना होगा आगे आने वाली कहानी में। काफ़ी दिलचस्प है। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।